नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज की हमारी न्यू और फर्स्ट ब्लॉग है राष्ट्रीय शिल्प मेला की। चलिए हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय शिल्प मेला देखने के लिए। तैयार है, अभी घर से हम लोग निकले हैं, अब थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं राष्ट्रीय शिल्प मेला। हम लोग सांस्कृतिक केंद्र पहुंच गए राष्ट्रीय शिल्प मेला के गेट के पास। चलिए हम लोग अंदर चलकर देखते हैं। हमेशा राष्ट्रीय शिल्प मेला हो या गांधी शिल्प मेला सांस्कृतिक केंद्र में ही लगती है। यहाँ पर हम लोग जब भी लगता है हम लोग जरूर आते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की है। देखते हैं, बहुत सारी जूट की बैग रखे हुए थे, बहुत सारी जूट की ज्वेलरी भी थी वहाँ पर। और ये ज्वेलरी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जो मोतियों के हैं, बहुत सारे कुंदन के हैं और कुछ तो बहुत यूनिक ज्वेलरी हैं जो देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं। ये कुंदन की ज्वेलरी है जो इसका बहुत ही ज़्यादा हाई फाई रेट लगा रखा है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत ही सही दाम में मिल जाती हैं। कुछ ज्वेलरी थे जो बिल्कुल यूनिक थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन इन लोगों ने इतना हाई फाई रेट रखा है लगा के, अगर आप लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। कुछ यूनिक ज्वेलरी मुझे पसंद आई थी जो मैं लेना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने दाम बिल्कुल कम नहीं किया। एक दाम लगा रखा था, बहुत ज़्यादा हाई फाई इन लोगों का रेट था, इसलिए मैंने नहीं लिया। सारी ज्वेलरी आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे दाम में मिल जाती हैं। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन सब में दही अगर आप जमाते हैं तो बहुत अच्छी दही जमती है। यहाँ पर चीनी मिट्टी के बहुत सारे वैरायटी रखे हुए थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन इनका दाम बड़ा हाई फाई था। ये ऑनलाइन आप लेते हैं तो बड़े अच्छे दाम में मिल जाते हैं, लेकिन इन लोगों का दाम बिल्कुल फिक्स था, बहुत ज़्यादा हाई फाई। पूरे मेले में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये पेंटिंग आई। बहुत ही सुंदर पेंटिंग लग रही थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था बस देखते ही जाओ। ये पेंटिंग बहुत प्यारी है और 3 का 2 का सेट मिल रहा था, लेकिन थोड़ा कॉस्टली था। है पेंटिंग बहुत प्यारी। ये सेरेमिक और बुरादे से बनाई गई है। लकड़ी के जो बुरादा होता है और सेरेमिक मिक्स करके बनाया गया है। ये लोग खुद बनाते हैं और सेल करते हैं। हॉल में लगा लो, कमरे में कहीं भी अच्छा है। इसकी लाइफ है ना 25 ईयर है। ये देखो आप, ये वाला मैडम, ये 850 से 1600 1600 के 2 पीस। ये सिरेमिक होगा, ये सिरेमिक है, लकड़ी का जो बुरादा होता है ना दीदी, उससे बनाया गया। ये अच्छा, ये बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया चीज है। हॉल में लगा लो, कमरे में, डाइनिंग रूम में, ले लो। ये 3000 में दे रहा हूँ। यही एम्पोरियम में मैडम आपको 6000 से कम नहीं मिलेगी। ये हैंडमेड है ना। राधे कृष्णा की बहुत प्यारी मूर्ति रखी हुई है जो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। और पीतल के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, शंख थे, बहुत सुंदर शंख। श्री गणेश जी थे, बहुत सारी मूर्तियाँ रखी थी दुर्गा माँ की, और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति गणेश जी को झूला में लगा रखा था इस तरह से, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। तो ये सब चीज़ें देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। पूरे मेले में एक जैसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जगह जगह। आप देख सकते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे थे। सेंटर टेबल वगैरह थे, झूला वगैरह बहुत सुंदर थे लकड़ी के, और कॉर्नर भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, जो बहुत ही सस्ते दामों में ये लोग दे रहे थे। ये जो सरपत से निकाल कर बनाया जाता है, उसी से बना हुआ था ये टोकरी, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये बनाना तो मुझे भी आता है, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। ये देखकर बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सब डाइनिंग सेट रखे हुए थे, आप स्नैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बास्केट रखी थी इसमें, जो आप अपने घर के कोई भी सामान रख सकते हैं। मुझे बनाना आता है। हम सोच रहे हैं ये टोकरियाँ बहुत यूनिक है, बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने में। ये सब बल्लियों से बनाई जाती है, जो सरपत की बल्लियाँ निकाल कर बनाते हैं। बहुत मेहनत से बनती है ये सारी चीज़ें। मुझे तो बनाना आता है, लेकिन आजकल सरपत की बल्लियाँ मिलती ही नहीं हैं।
यहाँ लकड़ी के दीवान बहुत सुंदर थे, डिज़ाइन बहुत प्यारी थी लकड़ी के, बहुत ही अच्छे दीवान और कॉर्नर मेज सेंटर टेबल वगैरह बहुत अच्छे थे। और इन लोगों का दाम भी बहुत अच्छा था, बहुत महंगा तो नहीं लग रहा था, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे फर्नीचर। ये भी अच्छा लग रहा है। कांच के कड़े और लॉक की चूड़ियाँ मिल रही थी जो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। कांच की चूड़ियाँ तो अच्छी लग रही थी, लेकिन लॉक की जो चूड़ियाँ कड़े होते हैं ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं। पहले मैं बहुत खरीद कर रखा करती थी, लेकिन पहनने का बिल्कुल मुझे शौक नहीं है। कांच की चूड़ियों से मुझे चोट लग जाती है हाथों में, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं पहनती। और चूड़ियाँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, इनकी जो आवाज़ खनखनाती रहती है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मैं बिल्कुल चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। हाँ, कभी कभी कड़े पहन लेती हूँ। कड़े मुझे खरीदने का और पहनने का भी शौक है। ये चाय की केतली है जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, हाथों से पेंट किया गया, ये सारी चीज़ें हाथों से बनाई गई है। ये केतली बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसे आप शो पीस की तरह किचन में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सारी चीज़ें हाथों से बनाई गई है। कपड़ों के स्टॉल तो मैंने छोड़ दिए बहुत सारे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। अब ये सारी चीज़ें जो वॉल डेकोर आइटम है जो बहुत सुंदर लग रही हैं, काफ़ी यूनिक चीज़ें थी यहाँ पर, जो ब्रास की मेटल के बने हुए हैं। नई तरह की चौका और बेलन देखने को मिली, जो चौके में बहुत अच्छी सी प्यारी सी पेंटिंग बनी हुई थी, और ब्रास के बहुत सारे सामान थे यहाँ पर। राजस्थान और जयपुर के डांस और संगीत बहुत ही प्यारी लगती हैं, लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पर जलेबी मिल रही है, और यहाँ के मेले की जो जलेबी है ना, बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ की जलेबी और मुंगड़े जरूर खाते हैं। मूंग की पकौड़ी भी बहुत ही टेस्टी होती है। राजस्थानी और जयपुरी डांस और लोकगीत वगैरह सुनने में बहुत अच्छी लगती है। डांस इन लोगों का देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने देखा काफ़ी इन लोगों का ग्रुप था जो बारी बारी से डांस कर रहे थे। राष्ट्रीय शिल्प मेला में जगह जगह प्रोग्राम तो होता ही रहता है। चलिए खाते हैं हम लोग स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ये काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम होता है। हम लोगों के यहाँ तो मौसम के हिसाब से भुट्टा मिलता है, जब हम लोग भुट्टा भून कर खाते हैं वो भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। स्वीट कॉर्न बनाने वाले भैया बना रहे हैं स्वीट कॉर्न। इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने नमक वगैरह लगा कर दिया हम लोगों को, और बहुत ही खाने में टेस्टी लग रहा है। लेकिन ये बहुत गर्म है, अभी मैं तो गर्म खाती नहीं कोई चीज़, तो ठंडा करने के बाद ही मैं खाऊंगी। चलिए कुछ देखते हैं, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, शाम होने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ने लगी है। अब घर को निकलेंगे। देखिए यहाँ पर ज्वेलरी बहुत ही सुंदर लग रही है, ये राजस्थानी ज्वेलरी है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बहुत काम की मिल रही हैं, बहुत अच्छी मिल रही हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ट्रे बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन एक पीस 700 का दे रहे थे ये लोग, लेकिन है बहुत ही सुंदर। ये लकड़ी की ट्रे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। लकड़ी की कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही सुंदर थी। फ्लावर पॉट, लकड़ी के घड़े, ये सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद आती हैं। कि जितनी सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पर बुद्धा जी भी रखे हैं बहुत सारे, जो इन लोगों का दाम बड़ा हाई फाई है। 3000, 4000, 5000 के नीचे कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये फ्लावर पॉट वगैरह होता है इन लोगों का, बहुत अच्छा होता है, देखने में भी बहुत अच्छा होता है और यूज़ करने में भी बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं बुद्धा जी की एक मूर्ति लेना चाह रही थी, बड़ी साइज़ की थोड़ी,
लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल दाम कम नहीं किया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे, 3-4 हज़ार के ऊपर ही बता रहे थे, लेकिन इन लोगों ने दाम बिल्कुल कम नहीं किया, इसलिए मैंने बुद्धा जी की मूर्ति नहीं ली। अभी तो देख ही रहे हैं, पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय शिल्प मेले में काफ़ी गर्म कपड़े मिलते हैं, जो काफ़ी वैरायटी में काफ़ी तरह के मिलते हैं गर्म कपड़े, जो काफ़ी अच्छे होते हैं। शॉल इनके बहुत गर्म होते हैं, बड़ा ही अच्छा होता है। दीदी ने तो एक स्टॉल लिया जो बहुत अच्छे हैं। चंदेरी सिल्क के सूट, चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं, पहनने में भी काफ़ी आरामदायक होती हैं। जूट की किरिंग मिल रहे हैं, जूट के बहुत सारे बैग मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये सारी चीज़ें देखिए और लीजिए भी, बहुत ही अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये राष्ट्रीय शिल्प मेला की वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे आपको, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, या फिर आप जिसको चाहते हैं उसे शेयर कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, और साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।